नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल निवेश क्रम में। मैं पवन पाटीदार आपका स्वागत करता हूं। आज की कंपनी है विमटा लैब्स, जिसका वन डे वन आइडिया के तहत हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। अभी तक हम बहुत सारी कंपनियों का डिस्कशन यहां पर कर चुके हैं। आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं और मेरी प्लेलिस्ट में जाकर आप उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये एक ऐसी कंपनी है जो 38 ईयर्स ओल्ड है, एक वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है। माना कि ये माइक्रो कैप कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस एक यूनिक बिजनेस है। इसके कॉम्पिटिटर मार्केट में बहुत ही कम है और डायरेक्ट कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं है। एक ऐसी कंपनी है जिससे मतलब एक मार्जिन लिए हुए कंपनी, जिसका मोट है अपना, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आगे चलते हैं। उसके पहले आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। एक शॉर्ट वीडियो हम बताते हैं जिसमें कंपनी एनालिसिस, फंडामेंटल और टेक्निकल आपको पता चल जाता है। हमें कमेंट मिले हैं कि भाई हमें कंपनी की जानकारी से क्या करना, लेकिन मेरा ये कहना है कि कंपनी के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत जानकारी अगर रखते हैं तो उसे होल्ड करना आसान होता है। क्योंकि हमें अगर बिजनेस के बारे में थोड़ी जानकारी है तो गिरावट के समय में उस कंपनी पर हमारा विश्वास बनता है और हम उसे होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का ग्राफ कभी यूं नहीं चलता, ये हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब गिरावटें होती है तब कंपनी में हमारा अगर थोड़ा विश्वास होगा तो उस कंपनी को होल्ड करना आसान होगा और आगे एक लॉन्ग टर्म में हम ग्रोथ पाएंगे। ये शेयर मार्केट का सीधा सीधा रूल है कि हमें होल्ड करना होगा, तभी हम ग्रोथ पाएंगे। इसलिए होल्ड करने के लिए कंपनी का थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आगे चलते हैं कंपनी एनालिसिस की ओर। मैंने भी तो वही बताया सर, आसान भाषा में। आपको अगर सिंपल भाषा पसंद हो तो आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ज्वाइन कीजिए। लेकिन तो सीधा सीधा नहीं कह सकते थे? थोड़ी देर पहले कोशिश की थी सर, लेकिन आपको सीधा सीधा पसंद नहीं आया। प्री क्लिनिकल स्टडी वह स्टडी है जो ड्रग के मार्केट में आने के पहले जो ड्रग पर स्टडीज़ की जाती है, उस टाइप की स्टडीज़ का काम विमटा लैब करती है। तो हम पहले ही ये जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि आगे इसका बहुत उल्लेख है। यहाँ हम कंपनी की बेसिक एक्टिविटीज़ देख लेते हैं कि कंपनी का क्या काम है। जैसे आप ये पैकेट देख सकते हैं, इसमें न्यूट्रिशनल फैक्ट लिखे हुए हैं लेस के पैकेट में। यहाँ पे आप सेचूरेटेड फैट 1%, पॉली अनसेचूरेटेड फैट 4.5 ग्राम, इस टाइप से सारे कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। इस टाइप का आपने भी बहुत बार देखा होगा। और इसमें वेट वगैरह भी लिखा रहता है। पैकेजिंग में नाइट्रोजन जैसे इसमें फिल की जाती है, वो सब भी लिखा रहता है। तो ये सब चीज़ें एक टेस्टिंग के दौर से गुजरती है। कंपनियां टेस्ट कराती है, FSSAI, अपना एगमार्क, ये सब भी टेस्ट करवाते हैं इन सब चीज़ों को कि भाई जो कंपनी ने यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज़ लिखी है वो एक्चुअल में राइट है या नहीं। और कंपनी भी लिखने के पहले भी टेस्टिंग एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई FSSAI या एगमार्क से अप्रूवल लेने के लिए कंपनी को ये नॉर्म्स सारे फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये कार्य विमटा लैब इस टाइप के काम में इन्वॉल्व है। यहाँ पर विमटा लैब की सर्विसेज हम देख लेते हैं। पहला है प्री क्लिनिकल रिसर्च, फार्मास्यूटिकल और बायो फार्मास्यूटिकल फील्ड में प्री क्लिनिकल रिसर्च का काम करते हैं ये। दूसरा है प्री क्लिनिकल रिसर्च इन मेडिकल डिवाइसेस। थर्ड है एग्रो साइंस कंपनीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का काम करते हैं ये। जो फोर्थ जो पॉइंट है, फूड टेस्टिंग करते हैं ये फार्मर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, प्रोसेसर्स के लिए, एक्सपोर्टर्स के लिए और रेगुलेटर्स के लिए। रेगुलेटर्स में FSSAI, एगमार्क, BIS ऐसे रेगुलेटर्स हैं इनके, जिनके लिए फूड टेस्टिंग का ये काम करते हैं। नेशनल लैब है ये वाटर और एल्कोहल और बेवरेजेस की टेस्टिंग के लिए। सिक्स्थ है एनवायरमेंटल रेगुलेटरी सर्विसेज का भी ये काम करते हैं। EMI EMC टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है उसकी टेस्टिंग करने का काम भी कंपनी लार्ज स्केल पर कर रही है। हाँ, इस स्क्रीन पर हम EMI और EMC टेस्टिंग को समझ सकते हैं। एक सोर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक सोर्स मान सकते हैं इसको, कोई भी डिवाइस है, उसमें से जो रेडियो एक्टिव वेव्स निकलती है वो किस फॉर्म में जाती है, उसका मतलब पूरी टेस्टिंग का काम ये कंपनी लार्ज स्केल पर कर रही है। फूड के मामले में क्या टेस्ट करना होता है, यहाँ पे थोड़ी सी एक जानकारी ले लेते हैं इस बारे में। फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, न्यूट्रिशनल एनालिसिस, माइकोटॉक्सिन्स, यहाँ पे नेचुरली ऑकरिंग टॉक्सिन्स, पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, फूड एडिटिव्स, अडल्टरेशन, वेटरनरी ड्रग रेसिड्यूज, विटामिन, हेवी मेटल, एलर्जेंस, शेल्फ लाइफ स्टडी, फूड पैकेजिंग टेस्टिंग एंड वाटर टेस्टिंग। यहाँ दोस्तों हम आ चुके हैं विमटा लैब लिमिटेड के फंडामेंटल्स के लिए स्किनर.इन पर। यहाँ पे इसके बारे में हम जानकारी पहले ही ले चुके हैं, इनके काम के बारे में। दूसरा यहाँ पर हम इसकी की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट्स में इनकी सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर प्री क्लिनिकल रिसर्च के बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 4 लाख स्क्वायर फीट का इनके पास इंडियाज़ लार्जेस्ट लेबोरेटरी है। ये एक सबसे बड़ी बात है इस कंपनी के बारे में। एक्सपोर्ट इनका 26% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक सेल्स से 74% रेवेन्यू आता है। सब्सिडियरी एमटेक लैब्स प्राइवेट लिमिटेड इनकी सब्सिडियरी है। इनने मेनली इसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल टेस्टिंग स्पेस के लिए इनने इस कंपनी को फॉर्म किया है। एग्रीमेंट इनने गवर्नमेंट के साथ PPP मॉडल के तहत FSSAI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनने NFL स्थापित करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किया है। NFL
नेशनल फूड लेबोरेटरी एट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नवी मुंबई में, जो 25 ईयर्स के लिए है और एक्सटेंड आगे भी हो सकता है। यहाँ कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी दी हुई है। 846 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक 22 के पीई पे रन कर रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। 22 पीई इज़ वेरी गुड। यहाँ पर ROCE 14.2, ROE 11.6, अच्छा ROE और ROCE मेंटेन किए हुए है कंपनी। यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगातार इंक्रीज कर रही है सेल। दिसंबर 21 का रिजल्ट जो आया है 67 करोड़ का सेल्स है और दिसंबर 20 में 58 करोड़ का सेल्स था। अच्छी ग्रोथ है सेल्स में। OPM परसेंटेज आप देख सकते हैं, लगातार मार्जिन बढ़ रहा है कंपनी का। 31% का मार्जिन है इस क्वार्टर में। इसके बाद इंटरेस्ट पेइंग देखते हैं तो जीरो इंटरेस्ट है कंपनी जो इंटरेस्ट पे आउट कर रही है। PBT यहाँ देख सकते हैं आप, ग्रोइंग स्टेज पे है। आप हर एक क्वार्टर में ग्रोथ देख रहे हैं यहाँ पर। नेट प्रॉफिट भी आप ग्रोथ पर है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं हम साल दर साल। यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर सेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। मार्च 20 में ज़रूर ये गिरावट है क्योंकि कोरोना का टाइम था, वो फर्स्ट वेव। यहाँ पे OPM आप देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तेज़ी से बढ़ रहा है कंपनी का। 73 करोड़ इस साल का एक्सपेक्टेड है। OPM परसेंटेज 28% का इनका OPM परसेंट है। PBT आप देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50 करोड़ का एस्टिमेशन है। नेट प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग है। बैलेंस शीट एक बार देख लेते हैं कंपनी की। शेयर कैपिटल आप देखिए कांस्टेंट है, ना कोई शेयर लिक्विडेट नहीं किया गया कंपनी को किसी भी तरीके से। रिजर्व्स यहाँ पे देखिए 203 करोड़ के, बोरोइंग मात्र 26 करोड़ की। मतलब कैश इतना इनके हैंड में है कि मतलब बोरोइंग कोई मायने नहीं रखती इस रिजर्व के सामने। यहाँ पर हम टेक्निकल देख लेते हैं कंपनी के। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2020 मार्च के बाद से लगातार कंपनी अप ट्रेंड में है और जिस हिसाब से इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं। और एक में कंपनी में एक साथ बल्क बाइंग न करते हुए सिंपली बाइंग करने की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो आगे चलते हैं हम अपने स्टूडियो में। तो देखा दोस्तों आपने, आपको ये एनालिसिस पूरी तरह समझ में आया है नहीं, मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने इसके लिए बहुत स्टडी की है। सीधा सीधा बिजनेस इसका कहीं भी उपलब्ध नहीं है। पूरी जानकारी निकालने में हमने बहुत अपनी रिसर्च की है। तो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। और ये कंपनी कुछ कमियां भी लिए हुए हैं, जैसे प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, लेकिन अपना एनालिसिस आप भी कीजिएगा, थोड़ा स्टडी आप भी कीजिएगा, वेबसाइट रिसर्च कीजिएगा, अपने एडवाइज़र से थोड़ी सलाह लीजिएगा और उसके बाद ही कंपनी में निवेश करने का विचार कीजिएगा। लेकिन चंक्स में बाइंग कीजिएगा। जैसे हमारे तीनों नियम है स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन नियमों को आप पढ़िए, आप लॉस से बचेंगे और प्रॉफिट करेंगे और इसी तरह हमारा सफ़र आगे बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।